हाय गाइस, वेलकम बैक। डायनासोर इज कमिंग एंड हाउ, ओ माय गुडनेस, सलार को लेकर एक ज़बरदस्त न्यूज़ आई है और वो क्या न्यूज़ है सब कुछ आपको बताती हूँ। साथ साथ में ओवरसीज़ में क्या तहलका मचाने वाली है सलार, इसके बारे में बात होगी इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक जरूर देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, ठीक है। बात करेंगे सबसे पहले डार्लिंग स्टार, रेबल स्टार प्रभास की। भाई यार, इसको कहते हैं कि एक समय पर जब इनकी फिल्में एक ऐसा डाउनवर्ड ट्रेंड देख रही थी, उस वक्त पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, लेकिन हर बार हर चीज़ को लड़ते हुए आगे बढ़ते हुए प्रभास जो है एक बार फिर से अपने आप को लोगों के सामने लेकर के आने वाले हैं इन सच अ वे दैट पीपल आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यार जब भी हम सलार के बारे में बात करते हैं तो वो जो एक्शन है ना प्रशांत नील का, वो आंखों के सामने तैरने लगता है। रॉकी भाई की इमेज जिस तरीके की है वो तैरने लगती है, और साथ साथ में हमने ये जो पोस्टर में और एक जो टीज़र में हमने जो चीज़ें देखी हैं, आई मीन हैट्स ऑफ, वो सब याद आते ही ना सब कुछ ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ ईजी फॉर सलार। जैसे ही ये रिलीज़ होगी भाई सबके रिकॉर्ड्स तोड़ के रख देगी। और अभी क्या एक न्यूज़ आ रही है वो ये है कि सलार इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल साइमल्टेनियसली। जी हाँ, मैंने ये बहुत ही कम देखा है कि फिल्में जो हैं साथ साथ में फॉरेन लैंग्वेज में भी उसी टाइम पर एक साथ में रिलीज़ हो रही हैं। ऑल्दो बहुत सी फिल्में हैं जो रिलीज़ होती हैं, लेकिन सलार को मैं इंग्लिश से लेकर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ? क्योंकि यार प्रशांत नील का दिमाग ना यार बहुत ज़्यादा ही तेज़ है, ठीक है। वो चाहे वो टीज़र के मामले में इंग्लिश में टीज़र लाने वाली चीज़ हो, या इस वक्त जो मैं बात करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, अब वो सुनो ज़रा ध्यान से। जब हम ओवरसीज़ की बात करते हैं, ओवरसीज़ मार्केट की बात करते हैं, ओवरसीज़ फिल्मों के रिलीज़ की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की। अपनी लैंग्वेज जो नेटिव लैंग्वेज है जिसमें फिल्म रिलीज़ हो रही है, लेकिन ओवरसीज़ मार्केट में रिलीज़ हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि एक लिमिटेशन हो जाती है। अगर हम इस फिल्म को यूएस में रिलीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जितने भी प्रभास फैंस हैं, ऑब्वियसली अगर वो तेलुगु समझते हैं, जानते हैं, या हिंदी समझते हैं, जानते हैं, वो उसमें देखेंगे। लेकिन अगर उनको इंग्लिश में देखने को मिल जाए, जो बाहर रहती है ऑडियंस, चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएस हो, जर्मनी हो, यू नेम इट एंड यू हैव इट, न्यूजीलैंड हो, ये सारे जितने भी ओवरसीज़ बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है जहाँ से बहुत ज़बरदस्त पैसा आता है, ज़बरदस्त कलेक्शंस आती हैं, अगर इनको अंग्रेज़ी भाषा में भी साथ में वो फिल्म देखने को मिले अपार्ट फ्रॉम द नेटिव लैंग्वेजेस, इमेजिन द कलेक्शंस। Imagine the collections. Now can you understand प्रशांत नील का दिमाग किस लेवल पर है? और मैंने आपको बताया था ना कि प्रशांत नील इज़ वर्किंग ऑन नंबर्स। ही इज़ समबडी, वो अपने इंटरव्यू में ये बात बोल चुके हैं, साफ तौर पर बोल चुके हैं और खुले तौर पर बोलते हैं वो कि नंबर्स से बड़ा वैलिडेशन कोई और नहीं होता किसी फिल्म का। रिव्यूअर्स कुछ भी बोलें, क्रिटिक्स कुछ भी बोलें, लेकिन अगर वो फिल्म नंबर लेकर आ रही है तो वो एक ब्लॉकबस्टर है। ये एक दिस इज़ वॉट ही थिंक्स, एंड ठीक है, अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। एक फिल्म मेकर जो है वो अपनी ROI के बारे में बात करते हैं। प्रोड्यूसर्स को वही चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको चाहिए, जो एग्जीबिटर है उसको पैसा वापस चाहिए। तो अब वो पैसा अगर वापस आता है और डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल होकर आता है, तो भाई सोचो सोने पे सुहागा है। और यहाँ पर नंबर्स का ही खेल है, सारा का सारा नंबर्स का ही खेल है। सलार का अगर टीज़र हमको देखने को मिला है ना, अब सुनो मतलब की बात, अगर हमको सलार का टीज़र इंग्लिश में देखने को मिला है तो हमको सलार का ट्रेलर भी इंग्लिश में देखने को मिलेगा। एंड दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू भाई साहब। आई मीन जस्ट इमेजिन, इससे क्या होता है, जितनी भी बाउंड्रीज हैं, लैंग्वेज बैरियर्स हैं, सारे के सारे ख़त्म कर देंगे प्रशांत नील विद दैट इंग्लिश वाला मास्टर स्ट्रोक। वाओ, आई मीन वाओ। हम ये सोच ही रहे थे कि यार क्या करेंगे प्रशांत नील ऐसा कि भाई क्लैश में फिल्म रिलीज़ हो रही है, वी ऑल नो इट, और क्लैश में फिल्म रिलीज़ होने के बाद में इस फिल्म को कैसे वो नंबर्स मिलेंगे, वो रिस्पॉन्स मिलेगा, और ओवरसीज़ मार्केट में क्या कुछ होगा। भाई दिमाग है या जीनियस है इनका? जस्ट इमेजिन नाउ, आई लीव इट टू योर इमेजिनेशन कि ये फिल्म क्या करेगी बॉक्स ऑफिस पे, कहाँ तक पहुँच सकती है बॉक्स ऑफिस पे। देयर आर नो बाउंड्रीज। सो मास्टर स्ट्रोक बाय प्रशांत नील। What is your reaction on this? Let me know. I am still processing this, and इस पर कितना बोला जा सकता है, इस पर कितनी थियोरीज बन सकती हैं। अब मैं बोलते बोलते और इसको जैसे डिस्कवर कर रही हूँ टॉपिक को। दिस इज़ ह्यूज। नाउ यू इमेजिन कहाँ तक पहुँच सकती है कहानी। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ, सलार के अगले वीडियो में। लेट मी थिंक अबाउट इट कि अब हम इसके कलेक्शंस के बारे में और क्या एनालिसिस लेकर के आ सकते हैं। तब तक के लिए stay tuned for all the updates, and if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Storyfying Share.